इससे पहले टॉपिक में अपन ने डिस्कस किया था कूलॉम्स लॉ के बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चीजें पढ़ेंगे अपन। तो विद्युत क्षेत्र देखो क्या है, एक अपने पास आवेश है Q, ये Q आवेश है। इस आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र, ये इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यदि कोई अन्य आवेश प्रवेश करता है, कोई दूसरा आवेश Q, तो इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही वह कूलाम बल का अनुभव करता है। कूलाम बल का अनुभव का मीनिंग कि या तो वह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा या आकर्षण बल का अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन अपन दे सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात यह आती है कि प्रतिकर्षण बल का अनुभव कब करता है और आकर्षण बल का अनुभव कब करता है। यदि किसी प्लस आवेश को अपन ने रख रखा है और बाहर से जो आवेश लेके आ रहे हैं वो समान प्रकृति का ही है, तो इस क्षेत्र में जैसे ये प्रवेश करेगा तो ये समान प्रकृति के होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार यहां पर अपन ने धनावेश रख रखा है, बाहर से अपन जो आवेश लेके आ रहे हैं वो ऋणावेश है, तो यह आवेश इसके पास आएगा तो विपरीत प्रकृति के होने के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ए रीजन around a charged particle within which a force would be exerted and another charged particle is known as electric field। ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बाद में अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ये अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में एक आवेश रख रखा है। इस आवेश का मान है एकांक, यानी अपने इसको ये बोल सकते हैं ये एकांक धनावेश है। एकांक धनावेश को मैं Q0 से लिख देता हूं Q0। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र है, किसी भी आवेश के चारों का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में अपने पास एकांक धनावेश है। एकांक धनावेश का मतलब है कि इसका मान है वो 1 कूलम है। तो इस एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के अंदर ये जो अपने पास विद्युत क्षेत्र है, इसमें इसके ऊपर कितना बल लगेगा। सीधी सी बात है कि कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र में आता है तो उसके ऊपर या तो प्रतिकर्षण बल लगता है या आकर्षण बल लगता है। तो यहां अपन ने जो एकांक धनावेश इस विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र इस एकांक धनावेश पर बल लगाएगा। अब बात यह आती है कि एकांक धनावेश पर कितना बल लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी कि किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश के ऊपर जितना बल लगता है वो बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अतः अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है
बल बटा एकांक धनावेश, यानी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से व्यक्त करते हैं और यह एक सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर अपन वेक्टर लगाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर बल अपॉन एकांक धनावेश। बल को लिख दिया F वेक्टर और एकांक धनावेश अपन ने जो ले रखा है वो है Q0, तो इसको लिख दिया Q0 से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया E इक्वल्स टू F अपॉन Q0। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, F अपॉन Q0। यहां से अपन बल भी निकाल सकते हैं, यहां से जो फोर्स आएगा F इक्वल्स टू Q0 E वेक्टर। तो अपन ये जानना चाहें कि विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश अपन लेके आते हो तो उस आवेश पर एक बल अनुभव करता है, बल लगता है। अपन ये पूछे कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं तो उसके ऊपर कितना बल लगता है, तो ये बल यहां से निकलेगा, बल F बराबर होता है Q इंटू E, वो आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है, F बराबर QE। तो इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया E इक्वल्स टू F अपॉन Q0। यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है ये निकाले अपन, इसकी यूनिट जो है, तो इसका मात्रक क्या आएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और नीचे है आवेश और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। यानी अपन इसको ये बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलॉम होता है, न्यूटन पर कूलॉम होता है। अब इसकी विमा की बात करें, डायमेंशन की, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, ऊपर है बल और नीचे है आवेश। बल की जो विमा होती है M1 L1 T-2 और नीचे जो आवेश है तो आवेश की विमा अपन ने बताई थी A1 T1। तो इसको अपन सोल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा M1 L1 और t की पावर 1 है, ऊपर जाएगी -1 और -2 पहले से, तो t की पावर हो गई -3, a की पावर ऊपर जाएगी तो -1, a -1। तो ये इसकी विमा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा है वो M1 L1 T-3 a-1 होती है। तो यहाँ ये दोनों डेफिनेशन है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।